नमस्कार, मैं विजय जायसवाल लक्ष्य एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जो कल हम लोगों ने देखा, कल सिलॉक्स का पार्ट 1 देखा, जहां हम लोगों ने देखा कि किस तरह से कथन के बाद हमें फिगर पे आना है, फिगर से हमें विचार करना है, विचार करने के बाद हम निष्कर्ष पे आएंगे और उसके बाद हम अपना आंसर देंगे। ठीक है ना। इसके बाद हम लोगों ने एक नियम भी देखा था। वो नियम क्या था आप सभी को याद होगा, एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको सिखाया हुआ था कि अगर दो एलिमेंट के बीच फिगर टच है तो संबंध पता है, और संबंध पता है तो आप उसके बारे में बोल सकते हो। ठीक है, निष्कर्ष निकाला जा सकता है। लेकिन अगर फिगर टच ना हो तो अर्थ क्या होगा? जी हां, सभी लोग बताएंगे अर्थ क्या होगा कि संबंध पता नहीं है, और संबंध पता नहीं है तो इसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। ना तो आप हां बोलोगे और ना ही आप ना बोलोगे। क्यों? क्योंकि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद ये दोनों बात सीखने के बाद हमने कहा था कि आज इन्हीं बिंदुओं को हम एक एक करके प्रश्न के द्वारा समझेंगे। लेकिन उस पर चलने से पहले एक पॉइंट और नियम में आपके आता है, उसको भी पहले हम लोग देख लें, फिर प्रश्नों पे चलते हैं। ठीक है, सेकेंड रूल क्या था सभी लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे। पॉइंट नंबर 2 के लिए आप सभी लोग अपने कॉपी पे एक नियम और लिखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है ना। तो सेकेंड पॉइंट है, एक छोटा सा कथन आप लोग लिखिएगा। कथन है सभी ए बी है, सभी ए बी है। और फिर दूसरा लाइन है कि सभी बी सी है, सभी बी सी है। ठीक है, जल्दी से फिगर बनाएं इसका। सभी ए बी है, सभी बी सी है, तो कुछ ऐसा फिगर आप बनाएंगे। सभी ए बी है, ए अंदर बी बाहर, सभी बी सी है, बी अंदर और सी कहां हो गया? बाहर हो गया। ठीक है ना। इस तरह का फिगर आपका यहां बना। ओके, ठीक है। इसमें आपको एक पॉइंट देखो, यहां पे फिगर टच आप नहीं देख पाओगे। ऐसे केस में हम क्या देखते हैं, अगर हम अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं, अगर हम अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हो, ऐसे केस में कुछ वाला बिंदु भी सही होगा और सभी वाला बिंदु भी क्या होगा? सही होगा। ये केवल मेरे कहने पे मत मानो, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? संबंध पता है तो सही होगा। जरा देखो, पूरा का पूरा ए क्या है? बी है, मतलब ए ही बी है। और पूरा बी क्या है? सी है। अगर पूरा का पूरा बी सी है, इसका मतलब पूरा का पूरा ए भी क्या होगा? सी ही होगा। इसका मतलब सभी का पता है। अगर वो पूरा हो गया तो कुछ होगा कि नहीं होगा? जी हां, कुछ भी होगा। ये भी बात हमें पता हो गया। यहां से एक बिंदु हम लोगों ने सीखा, ए से सी तक जाने में, अंदर से बाहर जाने पे कुछ वाला भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है और सभी वाला भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है। लेकिन जब हम बाहर से अंदर की तरफ आएंगे, जब हम बाहर से अंदर की तरफ आएंगे तो केवल कुछ वाले के बारे में तो हमें जानकारी होती है, लेकिन सभी के बारे में जानकारी नहीं होती है। तो कुछ वाले पे कहेंगे कि सही है, बाहर से अंदर आने पे कुछ वाला क्या कहेंगे? सही है। लेकिन सभी के बारे में जब कहेगा तो आप कहेंगे कुछ कहा नहीं जा सकता, कांट से। क्यों? आइए समझते हैं। पूरा का पूरा ए बी है, ठीक है, पूरा का पूरा बी क्या है? सी है। लेकिन सी से बी को अगर देखें तो कितना पता है? ये बी इतने हिस्से में मौजूद है, सी के, बी का, ये सी का इतना हिस्सा आपका बी है। अब बताओ ये सी का कितना हिस्सा है? तो आप कहोगे सर सी का कुछ हिस्सा है। कितना हिस्सा है? कुछ हिस्सा। इसीलिए हमने कहा कि कुछ के बारे में पता है। क्या ये सी का पूरा हिस्सा है? तो आप कहोगे सर कुछ कहा नहीं जा सकता। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इसीलिए सभी के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। बोलो बात समझ में आई? फिट है मामला, आगे बढ़े। ठीक, अब इन्हीं बिंदुओं पे कुछ निष्कर्ष आइए लिख लेते हैं। निष्कर्ष लिखने के बाद ये नियम आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जैसे निष्कर्ष है, पहला निष्कर्ष, अगर मैं कहूं कि कुछ ए सी है, कुछ ए क्या है? सी है, तो हम लोग देखेंगे ए से कहां जा रहे हैं? सी की तरफ। ठीक है, फिगर मैं एक बार दोबारा बना देता हूं आपके लिए। हमने कहा था सभी ए बी है, सभी बी क्या है भैया? सी है। ठीक है ना। पहला है कि कुछ ए सी है, तो ए से कहां जा रहे हैं? सी की तरफ। अंदर से बाहर जाने पे कुछ वाली बात हमें पता होती है और संबंध पता है, तो निष्कर्ष क्या होगा? सही होगा। सेकंड, सभी ए सी है, सभी ए सी है। फिर हम कहां जा रहे हैं? ए से सी की तरफ,
अंदर से बाहर जाने पे सभी वाली भी बात हमें क्या होती है, पता होता है, तो ये भी निष्कर्ष सही होगा। तीसरा, कुछ सी ए है, कुछ सी ए है, कुछ सी, अब हम कहां से कहां जा रहे हैं, सी से ए की तरफ, बोले तो बाहर से अंदर की तरफ आने पे कुछ वाली बात तो पता होता है, लेकिन अगर सभी के बारे में कह दे कि सभी सी ए हैं, सभी सी ए हैं, अब आप क्या बोलोगे, बाहर से अंदर सी से ए आने पे सभी के बारे में पता नहीं होता है। और मैंने आपको क्या सिखाया, जहां संबंध पता ना हो वहां हम कहेंगे कांट से कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इसका आंसर होगा पहला, दूसरा और तीसरा सही है, चौथे के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये था पॉइंट नंबर 2। इसको ऐसे ही वीडियो को पॉज करके आप सभी लोग सारे पॉइंट नोट कर लेंगे, ठीक है। अंदर से बाहर जाने पे कुछ सभी दोनों सही होता है, बाहर से अंदर आने पे कुछ वाला सही होता है, लेकिन सभी के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। क्वेश्चन एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। अब इन्हीं दो बिंदुओं पे रिलेटेड आज के कुछ प्रश्न होंगे, एक एक करके सारे प्रश्नों को हम देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन पहला आपके सामने है, वीडियो को पॉज करिए और पहले खुद सॉल्व करिए, ठीक है। उसके बाद मेरे द्वारा बताए गए बातों को आप उसको रीचेक करेंगे, ठीक है। चलो जल्दी से फिगर बना लो इसका, पहले फिगर आप लोग बनाएंगे फिर मेरे से मैच करेंगे, सो दैट आपसे अगर कहीं गलती हो तो उसे आप सुधार सके। कुछ चम्मच प्लेट है, वीडियो को पॉज करके पहले आप खुद लगा लेना, नोट्स बनाते रहिएगा। कुछ चम्मच क्या है, प्लेट है। कुछ प्लेट टेबल है, कुछ प्लेट क्या है भैया, टेबल है। उसके बाद कुछ टेबल कुर्सियां हैं, कुछ टेबल का है गुरु, कुर्सियां। बोलो इतनी बात सबको समझ में आई, ऐसा ही फिगर सबने बनाया होगा, वेरी गुड। पहला, अब हम कथन दे दिए, कथन को हम लोगों ने किस में कन्वर्ट कर दिया, फिगर में। अब हमने कहा था इसी फिगर पे विचार करते हुए निष्कर्ष हमें निकालने होंगे, ठीक है। आइए, कुछ टेबल चम्मच है, टेबल और चम्मच को पकड़ो जल्दी से, टेबल चम्मच, क्या दोनों का फिगर टच है, बोलिएगा। फिगर टच नहीं है। और मैंने क्या सिखाया था, अगर फिगर टच ना हो अर्थात कुछ कहा नहीं जा सकता, वो टेबल चम्मच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इनके बारे में आप कुछ नहीं कहोगे, सीधे कहोगे कांट से कुछ कहा नहीं जा सकता। सेकंड, कुछ कुर्सियां प्लेट हैं, कुछ कुर्सियां प्लेट है, कुर्सी और प्लेट को पकड़ो, कुर्सी प्लेट, क्या दोनों का फिगर टच है, तो आप कहोगे सर फिगर टच नहीं है, अर्थात कुछ कहा नहीं जा सकता। तो सीधे सीधे हम कहेंगे ना तो पहला ना ही दूसरा सही है, गलत कभी नहीं बोलते, हम कहेंगे सही नहीं है। सही नहीं मतलब क्या हो गया, वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये कंफर्म है कि ये सही नहीं होगा। बोलो बात समझ में आई। तो ऐसे केस में ऑप्शंस में लिखा होगा पहला और दूसरा कोई भी अनुसरण नहीं करता है, कोई भी फॉलो नहीं करता है, नाइदर फर्स्ट नॉ सेकंड फॉलोज, अंग्रेजी में ऑप्शन लिखा होगा, ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चंस आगे हम लोग ऑप्शंस के साथ भी देख लेते हैं। ये बात सबको समझ में आ गई। चलो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को लगाइए, अपना जवाब दीजिए, फिर मेरे आंसर के साथ मैच करेंगे, ठीक है। चलो, सभी जैकेट कमीज है, पहले खुद से फिगर बना लेना गुरु, सभी जैकेट कमीज है, कुछ कमीज कोट है, ठीक है। कुछ कमीज क्या है, कोट है। फिर मामला, सभी कोट सूट है, पूरे के पूरे कोट को क्या बना दोगे गुरु, सूट बना दोगे। बोलो क्या ऐसा फिगर सबने बनाया था, पक्का है। चलो निष्कर्ष पे फटाफट देखते हैं। कुछ जैकेट सूट है, कुछ जैकेट सूट है, जैकेट किधर है गुरु, यहाँ पे, सूट कहाँ है, यहाँ पे, क्या दोनों का फिगर टच है, नहीं। फिगर टच ना होने का अर्थ कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ कहा नहीं जा सकता। तीसरा, कुछ कमीज सूट है, कुछ कमीज सूट है, कमीज कहाँ है, यहाँ पे, सूट कहाँ है, यहाँ पे, दोनों का कितना फिगर टच है जरा बताइएगा तो। जी हाँ, कुछ का फिगर टच है, अर्थात कमीज और सूट के बारे में हमें कुछ का संबंध पता है, और अगर संबंध पता है तो निष्कर्ष क्या होता है, सही होता है। तो हम इसमें कहेंगे ओनली सेकंड फॉलोज, केवल दूसरा अनुसरण करता है, ठीक है। 2-3 निष्कर्ष जरा मेरे साथ में और लिखिएगा तो, इसी में तीसरा निष्कर्ष लिखिएगा, सभी कमीज, सभी लोग लिख लीजिएगा कॉपी में, सभी कमीज सूट है। तीसरा निष्कर्ष है कि सभी कमीज सूट है, जरा बताइएगा आंसर क्या होगा। जी हाँ, कमीज और सूट को पकड़ो, जो यहां पूछा उसको पकड़ो, फिगर टच है अर्थात संबंध पता है, बोला जा सकता है, अगर संबंध नहीं पता है तो कुछ कहा नहीं जा सकता। कमीज सूट, कितना टच है फिगर,
कुछ। किसके बारे में पूछा है? सभी के बारे में। क्या कमीज और सूट के में सभी के बारे में आपको पता है? कभी भी सही गलत मत देखना, हमेशा देखना संबंध पता है कि नहीं। संबंध पता है तो बोल दो, नहीं पता है तो कुछ कहा नहीं जा सकता। कमीज और सूट के बारे में कितना पता है? कुछ। क्या सभी के बारे में पता है? नहीं। और पता नहीं है तो कुछ कहा नहीं जा सकता कांट से, इसका मतलब अभी भी केवल दूसरा ही सही होगा। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? पक्का है? चलिए मुस्कुराते रहिए और अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, जल्दी से फिगर बनाइए और आंसर दीजिए भाई। हमने कहा कुछ खिलौने किताब हैं, कुछ खिलौने किताब हैं, फिट मामला। सभी किताब पेंसिल है, सभी किताब का है गुरु? पेंसिल है, ऐसा ही फिगर बनाया होगा सभी लोगों ने। ठीक है, चलो चेक करते हैं। कुछ खिलौने पेंसिल है, खिलौना पेंसिल, कितना पता है कुछ के बारे में? क्या होगा? वेरी गुड। सेकंड, कुछ पेंसिल किताबें हैं, पेंसिल से किताब, पेंसिल से किताब बोले तो बाहर से अंदर, और बाहर से अंदर में कुछ वाला केस क्या होता है? सही होता है। तीसरा निष्कर्ष लिखिएगा, सभी पेंसिल, सभी पेंसिल किताब है। तीसरा है सभी पेंसिल किताब है, बताइए सही है गलत? सभी पेंसिल किताब है, जल्दी से बताएं। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है। पेंसिल से किताब पे आ रहे हैं, पेंसिल से किताब पे बोले तो बाहर से अंदर आने पर सभी के बारे में पता नहीं होता है, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता, केवल कुछ के बारे में पता होता है। सभी को समझ में आ रहा है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, जल्दी से फिगर बनाएं, वीडियो को पॉज करते रहें, फिगर को आप लोग बनाते रहें और जल्दी से पहले खुद से लगा लिया करो, उसके बाद जब मैं बताऊं तो मैच किया करो। ठीक है, सभी पत्ते फूल हैं, सभी पत्ते क्या हैं? फूल, सभी पत्ते फूल हैं, सभी पत्ते क्या हैं आपके? फूल है। उसके बाद कुछ फूल फल है, कुछ फूल क्या है? फल है, तो फूल को हमने क्या बना दिया? फल बना दिया। फिट है मामला? सभी फल सब्जियां हैं, पूरे के पूरे फल को क्या बना दो? सब्जी बना दो। बोलो इतनी बात सबको समझ में आ गई? फिट है मामला? निष्कर्ष पे चलें, जल्दी से आंसर कर दें आप लोग। क्या होगा पहला? कुछ फूल सब्जियां हैं, कुछ फूल सब्जियां हैं, सही या गलत? चेक कर लो, ये रहा फूल, ये रहा सब्जी, ठीक है ना? फूल और सब्जी में कितने का संबंध पता है? कुछ का पता है। जब संबंध पता है तो निष्कर्ष सही है। सही गलत कभी देखना ही नहीं है पूरे सिलॉक्स में। पूरे सिलॉक्स में आपको दो ही चीज देखना है, संबंध पता है कि नहीं, संबंध पता है कि नहीं। सेकंड, कुछ पत्ते फूल हैं, कुछ पत्ते फूल हैं, पत्तों से फूल पे जाना है, अंदर बाहर वाला केस आ जाएगा, टचिंग नहीं, अंदर बाहर वाला केस। पत्ते से फूल जाने का मतलब अंदर से बाहर जाने पर हमें कुछ का भी पता होता है और सभी का भी पता होता है। ठीक, एक तीसरा निष्कर्ष आपके लिए, हमने कहा कि सभी सब्जियां, सभी सब्जियां फूल हैं, सभी सब्जियां फूल हैं, बताइए सही होगा या गलत? सभी सब्जियां फूल हैं, सही या गलत? जल्दी से बता दें। तो आप देखोगे ये रहा सब्जी, ये रहा फूल, दोनों में कितना टच है? कुछ। क्या जो पूछा गया उसके बारे में संबंध पता है, सभी के बारे में संबंध पता नहीं, अर्थात कुछ कहा नहीं जा सकता। अब दिमाग में जा रही है बातें? मैंने कहा था ना सिलॉक्स का जो टॉपिक बहुत ही आसान है, केवल एक रामबाण इलाज है, वो है संबंध पता है कि नहीं, संबंध पता है कि नहीं, इसी पे पूरा सिलॉक्स चलना है आपका। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, जल्दी से बता दें। सभी सड़कें बसे हैं, फिगर बनाओ, जल्दी से वीडियो को पॉज करो, खुद से फिगर बनाओ, खुद के निष्कर्ष पहले आप चेक कर लो, फिर मेरे आंसर से उसे मैच करो, कहीं भी गलत हो रहा है तो जानो ऐसा क्यों हुआ। सभी सड़कें बसे हैं, सभी सड़कें क्या हैं? बसें हैं, फिट है? कुछ बसें कारें हैं, कुछ बसें कारें हैं, कुछ कार दिन हैं, कुछ कार दिन हैं, सभी दिन रातें हैं, सभी दिन रातें हैं। बोलो बात समझ में आई? फिट है मामला? हाँ या ना जरूर बोलते रहें। ठीक, पहला, कुछ रातें बसें हैं, रातें और बसें, ये रहा रातें, ये रहा बसें, क्या दोनों का फिगर टच है? नहीं, अर्थात
फिगर टच ना होने का मतलब संबंध पता नहीं है सर, और संबंध पता नहीं है तो कुछ कहा नहीं जा सकता। आ रहा सभी को समझ में? फिट है। सेकंड, कुछ रातें कार हैं, कुछ रातें कार हैं, रातें कार, कितना पता है? कुछ के बारे में पता है, और जब पता है तो निष्कर्ष सही होगा। नेक्स्ट, कुछ दिन बसे हैं, कुछ दिन क्या है? बस। ये रहा दिन, ये रहा बस, क्या दोनों का फिगर टच है? नहीं है, अर्थात संबंध पता नहीं है, हम कुछ कह नहीं सकते, ना तो हाँ बोलेंगे और ना ही ना बोलेंगे, अर्थात कुछ कहा नहीं जा सकता। तो केवल दूसरा सही है, केवल दूसरा सही है। बोलो बात समझ में आई? फिट है मामला? अगले क्वेश्चन पे चले, कर लेंगे ना सभी लोग? किताबें आपके पास होंगी, आपको क्या करना है, जितने भी कथन का निर्माण कुछ, और अभी कोई वाला छोड़ देना, अगर कथन में कोई नहीं आएगा तो अभी इसको छोड़ के रखिए। अभी अगली क्लास में मैं पढ़ाऊंगा जब नेगेटिव सिलॉक्स के बारे में, तो वहां मैं आपको कोई नहीं के बारे में भी बता दूंगा, ठीक है? अभी आपके कथन में जितने भी कुछ और सभी से बन रहे हैं, किताब उठाइए और सारे प्रश्न लगा डालो, सारे प्रश्न लगा डालो। अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से लगाइए। वीडियो को पॉज करते फिगर बना के खुद से सॉल्व करोगे, फिर मेरे सॉल्यूशंस को देखोगे। सभी पेंट कलर हैं, सभी पेंट क्या है? कलर है। फिट है? कुछ कलर ब्रांड है, कुछ कलर क्या है? ब्रांड है। कुछ ब्रांड सर्टिफिकेट है, कुछ ब्रांड क्या है? सर्टिफिकेट है, ठीक है? ये कलर था। कुछ ब्रांड सर्टिफिकेट है। सभी सर्टिफिकेट डिग्रियां हैं, सभी सर्टिफिकेट क्या हैं? डिग्रियां हैं। बोलो बात समझ में आई? आसान है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन जरा से देखते हैं। कुछ ब्रांड डिग्रियां हैं, कुछ ब्रांड डिग्रियां हैं, ब्रांड और डिग्री दोनों में कितना पता है? तो आप कहोगे सर कुछ के बारे में पता है, और जब पता है तो निष्कर्ष सही है। संबंध पता हो तो निष्कर्ष निकाला जा सकता है, नहीं पता है तो कुछ कहा नहीं जा सकता। सेकंड, कुछ सर्टिफिकेट कलर है, कुछ सर्टिफिकेट क्या है? ये रहा सर्टिफिकेट, ये रहा कलर, क्या दोनों का फिगर टच है? तो आप कहोगे सर फिगर टच नहीं है, अर्थात कुछ कहा नहीं जा सकता। तीसरा, कुछ कलर पेंट है, कुछ कलर क्या है? पेंट। ये रहा कलर, ये रहा पेंट, अंदर बाहर का केस है। अब कलर से पेंट पे जा रहे हैं, कलर से बाहर से अंदर आने पे कुछ का केस पता होता है, अर्थात निष्कर्ष सही है। नेक्स्ट, कोई पेंट डिग्री नहीं है, कोई पेंट डिग्री नहीं। ये रहा पेंट, ये रहा डिग्री, क्या दोनों का संबंध पता है? फिगर टच नहीं है, अर्थात संबंध पता नहीं है। जब संबंध पता ना हो, ना तो हाँ बोलोगे और ना ही ना बोलोगे, अर्थात कुछ कहा नहीं भी जा सकता। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, अर्थात कुछ कहा नहीं जा सकता। तो केवल कौन सही होगा? फर्स्ट और थर्ड, ठीक है? ऑप्शन में ऐसा लिखा रहेगा, पहला और तीसरा सही है, पहला और दूसरा सही है, सब सही है, कोई अनुसरण नहीं करता। तो हम लोग आंसर क्या करेंगे? पहला और तीसरा सही है। बोलो बात समझ में आई? लगाया सब लोगों ने? क्वेश्चन सही जा रहे हैं ना आप? चलो फिर अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से इसका आंसर कर दें। बहुत जल्दी से वीडियो को पॉज करिए, फटाफट फिगर बनाइए। ढेरों क्वेश्चंस मैं आपको करा दे रहा हूं, ठीक है? कहीं भी कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रह जाना चाहिए, ठीक? आओ। कुछ फाइलें कवर हैं, कुछ फाइलें क्या है? कवर हो गए, ठीक? सभी कवर चाबियां हैं, सभी कवर क्या है? चाबियां हैं, ठीक है? ये कवर था, ये चाबी है, ठीक है? कुछ चाबियां ताले हैं, कुछ चाबियां क्या है भैया? ताले। फिट है? नेक्स्ट, कुछ ताले दरवाजे हैं, कुछ ताले क्या हैं? दरवाजे। इस तरह से फिगर बना होगा आपका। पहला निष्कर्ष, कुछ दरवाजे चाबियां हैं, दरवाजा इधर, चाबी इधर, दोनों का फिगर टच है, अर्थात कुछ कहा नहीं जा सकता। आसान हो गया ना? अब तो एकदम चीजें रट गई आपके दिमाग में, एकदम बैठ गया होगा, ठीक है? नेक्स्ट, कुछ दरवाजे कवर हैं, ई रहा दरवाजा, ई रहा कवर, दोनों का फिगर टच है का? नहीं है ना? तो क्या बोलोगे? कुछ कहा नहीं जा सकता। आसान है? नेक्स्ट, सभी चाबियां कवर हैं, सभी चाबियां कवर हैं, ई रहा चाबी और ई रहा कवर, दोनों अंदर बाहर के केस में आएंगे। चाबी से कवर पे आना है, बाहर से अंदर आने पे सभी के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। याद आया? बाहर से अंदर आने पे कुछ भी कहा नहीं जा सकता, सभी के बारे में, अर्थात कुछ कहा नहीं जा सकता। नेक्स्ट, कुछ दरवाजे फाइलें हैं, ये रहा दरवाजा, ये रहा फाइल, का दोनों के बारे में कुछ पता है? तो आप कहोगे नहीं सर, दोनों बहुत दूर दूर हैं, इनके बारे में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसीलिए हम कहेंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोई भी अनुसरण नहीं करता है, कोई भी अनुसरण नहीं करता है। फिट है मामला?
अगले क्वेश्चन पे चलें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। इस वाला क्वेश्चन आपका क्या है आइए देखिए। इस बार हमने कथन और निष्कर्ष दोनों लिया है और साथ में आपके साथ ऑप्शंस भी हैं, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करिए, वीडियो को पॉज करने के बाद क्वेश्चंस पहले खुद से लगाओ, आंसर खुद दो, उसके बाद देखना कि आंसर क्या आने वाला है, ठीक है। सभी डेस्क कुछ डेस्क कुर्सियां हैं, तो हमने बनाया कि कुछ डेस्क क्या है, कुर्सियां हैं, ठीक है। सभी कुर्सियां मेज हैं, पूरा का पूरा कुर्सी क्या है गुरु, मेज है, ठीक है। सभी मेज कंप्यूटर है, सभी मेज क्या है गुरु, कंप्यूटर है, बना लिया। सभी कंप्यूटर फोन है, सभी कंप्यूटर क्या है, फोन है। कुछ इस तरह का फिगर आपने बनाया रहा होगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन अपने नोट्स से आप करते जाएंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन, कुछ फोन डेस्क है, निष्कर्ष नंबर 1, कुछ फोन डेस्क है, फोन से डेस्क का क्या कुछ के बारे में पता है, तो आप कहोगे जी सर साफ साफ दिख रहा है, तो पहला तो बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट, कुछ कंप्यूटर कुर्सियां हैं, कंप्यूटर कुर्सी, कुर्सी कंप्यूटर के अंदर है, तो हम लोग अंदर बाहर वाला केस देखेंगे। कंप्यूटर से कुर्सी पे आए हैं, देखो कुछ कंप्यूटर कुर्सियां हैं, कंप्यूटर से कुर्सी आने पर बाहर से अंदर आने पे कुछ के बारे में पता होता है, कुछ के बारे में पता होता है और सभी के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। नेक्स्ट, ठीक है। अगला तीसरा, सभी मेज फोन है, सभी मेज फोन है, ये रहा मेज, ठीक है, ये रहा फोन। मेज से फोन, अंदर से बाहर जाने पर सभी वाला केस भी पता होता है, सभी वाला केस भी पता होता है। कुछ डेस्क मेज है, कुछ डेस्क मेज है, ई रहा डेस्क और ये रहा मेज, क्या दोनों का फिगर टच है, तो आप कहोगे जी सर बिल्कुल टच है। कितना पता है कुछ के बारे में, कितना पूछा है कुछ के बारे में, मतलब ये भी सही है। तो आंसर क्या होगा, सभी अनुसरण करते हैं, सभी अनुसरण करते हैं। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। कर लेंगे सभी लोग, पक्का, आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, ठीक, आ जाओ। यस, वीडियो को पॉज करना है, पहले खुद से लगाना है, फिर मैच करना है कि कहीं गलती आपसे हुई है कि नहीं। कुछ पेन टेबल है, फिट है। सभी टेबल छाते हैं, तो ई रहा टेबल, ई रहा छाता, ठीक है। कुछ छाते छड़ियां हैं, कुछ छाते कहां है भैया, छड़ियां हैं, बना दो छड़ियां, फिट है। ओके, सभी छड़ियां टोपियां हैं, सभी छड़ियां, तो पूरे छड़ी को क्या बना दोगे, टोपा बना दोगे, क्या बना दोगे, टोपा। बोलो बात समझ में आई। फिट मामला, फिगर आपने ऐसा बना लिया था ना, अगर फिगर गलत बनेगा तो निष्कर्ष तुरंत आप गलत कर जाओगे, क्योंकि आप देख रहे हो फिगर पे ही नियम है। कुछ टोपियां छाते हैं, टोपी छाता, पता है कि नहीं, चलो ठीक है, सही है। सेकंड, कुछ छाते पेन हैं, ई रहा छाता, ई रहा पेन, कितना पता है गुरु, तो आप कहोगे सर कुछ के बारे में पता है, निष्कर्ष बिल्कुल सही है। तीसरा, कुछ छड़ियां पेन हैं, ई रहा छड़ी, ई रहा पेन, दोनों का फिगर टच है क्या, तो आप बोलोगे नहीं सर, और फिगर टच नहीं है अर्थात संबंध पता नहीं है, और संबंध पता नहीं है तो कुछ कहा नहीं जा सकता, केवल पहला और दूसरा अनुसरण करता है, केवल पहला और दूसरा अनुसरण करता। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आज के क्लास का अंतिम प्रश्न, आज के क्लास का अंतिम प्रश्न, इसके बाद हम लोग कल की क्लास में देखेंगे यातों का केस और नेगेटिव सिलॉक्स, जहां कथन में आएगा कोई नहीं, एक हमने छोड़ा था कोई नहीं, वो कल के नेगेटिव सिलॉक्स में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद संभावना, फिर सिलॉक्स समाप्त। सभी किताबें कार्ड हैं, सभी किताबें क्या हैं, कार्ड है, ठीक। कुछ कार्ड बेंच है, कुछ कार्ड क्या है गुरु, बेंच है, ठीक है। सभी बेंच कुर्सियां हैं, सभी बेंच क्या है, कुर्सियां हैं। कुछ कुर्सियां टेबल हैं, कुछ कुर्सियां क्या है, टेबल है। कुछ ऐसा फिगर आपने बनाया होगा, ठीक है, ये किताब है। नेक्स्ट, कुछ कुर्सियां कार्ड हैं, कुर्सी कहाँ पे है, यहाँ पे है, कार्ड कहाँ पे है, यहाँ पे। कितना टच है भाई, अब तो एकदम सर रट गया है, कितना कराओगे, अब तो मुझे बिल्कुल सिलॉक्स आ गया। क्या आपके मन में ये बातें आ रही हैं,
आ रही है तो बने रहिए, डटे रहिए, सब कुछ आ जाएगा। कुछ टेबल कुर्सियां हैं, ई रहा टेबल, ई रहा कुर्सी। कितना पता है दोनों के बारे में? कुछ के बारे में पता है, तो ये भी बात क्या हो जाएगी, बिल्कुल सही हो जाएगी। तीसरा पॉइंट, कुछ कार्ड किताबें हैं, कुछ कार्ड किताबें हैं, ये रहा कार्ड, ये रहा किताब। दोनों के बारे में कितना पता है? कुछ के बारे में पता है, तो ये भी बात क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। चौथा, कुछ कुर्सियां बेंच हैं, कुर्सी बेंच, अंदर बाहर का केस, बाहर से अंदर आने पे कुछ का केस सही होता है, बोले तो सभी अनुसरण करते हैं, सभी अनुसरण करते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास नंबर पार्ट 2 का ये सारे क्वेश्चंस आई होप आपको समझ में आए होंगे बढ़िया से। ऑनलाइन क्लास का एक बेनिफिट होता है, मैंने बार बार कहा, अगर कोई बात आपको नहीं भी समझ में आई होगी तो आप तब तक वीडियो को रिवाइंड करके देखते रहिए जब तक आपको समझ में ना आए। ठीक है, आप चाहो तो स्पीड को स्लो मोशन करके भी आप आराम से समझ सकते हो। ठीक है, तो आई होप यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी। इसके आगे की क्लासेस हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। हैव अ गुड डे, टेक केयर, मुस्कुराते रहिए।